हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं विभिन्न भाव में। जैसे किसी जातक का मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में बैठा है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में बैठा है, तो दोनों में किस प्रकार से आप अंतर देख सकते हैं और किस प्रकार से आपको रिजल्ट तय होंगे। तो इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में देखेंगे सप्तम भाव के स्वामी यानी सप्तमेश आपके पंचम में हो या सप्तमेश किसी जातक के मान लो दूसरे घर में स्थित हो, तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर है, कौन सी प्लेसमेंट के ज़्यादा अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि हम सेवंथ लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सप्तम भाव की ही बात करेंगे। सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज है। आपको लोग सबसे पहले कैसे जज करते हैं, जब भी कोई भी पर्सन आपसे मिलता है या सबसे पहले आपसे बात करता है या कोई भी आपके सामने आता है, तो सप्तमेश आपकी छवि है जो लोगों के दिमाग में बनती है। आपकी एक कहीं ना कहीं एक आपकी आकृति या आपका एक छाया चित्र जो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आपके इम्प्रेशन से बनता है। अब सप्तम भाव है, उससे लोग आपको जज करते हैं कि वास्तव में आप कैसे पर्सन हैं। आप बहुत चालाक हैं, बहुत सीधे हैं, या बहुत अच्छे पर्सन हैं, व्यवहार से आप बहुत बढ़िया हैं, या आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सप्तमेश की भूमिका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में सप्तमेश आपके बिजनेस को दिखाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव है वो बिजनेस हाउस है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपका जीवन साथी भी सप्तमेश से रिप्रेजेंट होगा, और सप्तम भाव वास्तव में आपके जीवन साथी का ओवरऑल स्टेटस बताएगा, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उनका ओवरऑल जो सोचने समझने का नज़रिया है, उनकी विचारधारा है, वो सब। तो सेवंथ लॉर्ड अगर किसी भी अन्य भाव में जाकर बैठेगा तो वो अपनी क्वालिटीज़ वहाँ लेकर चला जाएगा। इसलिए यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सप्तमेश जिस भी हाउस में चला गया उसने अपनी क्वालिटीज़, अपना कारकत्व उस हाउस में डिपॉजिट किया, और फिर वो उस हाउस में कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालने की वजह से वहाँ के रिजल्ट भी वो निर्धारित करेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा, सप्तमेश भले ही आपका किसी भी भाव में है, लेकिन सप्तम भाव में आपके चार्ट में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का जो प्रभाव होगा वो आपके लगन पर भी होगा। तो आप उस प्लैनेट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर हम माने कि किसी जातक का जैसे सप्तमेश फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस आपकी संतान से जुड़ा हुआ घर है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका टैलेंट से जुड़ा हुआ घर है, और जो भी आप निर्णय लेते हैं, जो भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं, उन सबको आपका फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ में फिफ्थ हाउस से आपकी एजुकेशन भी जुड़ी है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका जो रियल टैलेंट है, जो रियल कहीं ना कहीं आप में बुद्धिमत्ता है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो सब पंचम भाव से ही निर्धारित होती है। इसलिए सप्तमेश अगर किसी जातक का पंचम में बैठा है, इसका मतलब है उसका जीवन साथी उसके निर्णय क्षमता में, उसको सोचने विचार करने में कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प कर सकता है। संतान से रिलेटेड मामलों में हेल्प कर सकता है। आपका जीवन साथी आपकी संतान को लेकर बहुत सीरियस हो सकता है। यहाँ पे अब फिफ्थ हाउस है वो कहीं ना कहीं आपके मनोरंजन का घर भी है। तो ऐसे जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा वो हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट की तरफ आकर्षित हो, या उसको घूमने फिरने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने की आदत है। ऐसे आपके जीवन साथी की जो हॉबीज हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बहुत ही टैलेंटेड जीवन साथी मिल सकता है। सप्तमेश अब आपका किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि जिस प्रकार का सप्तमेश होगा उसी प्रकार का प्रभाव वो आपके पंचम भाव में डालेगा, उसी प्रकार की क्वालिटीज़ को वो आपके पंचम भाव में डिपॉजिट करेगा। अब यहाँ पे पंचमेश का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सप्तमेश तो आपके पंचम भाव में आ गया, लेकिन क्या पंचम भाव का स्वामी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लो पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर पंचमेश सप्तमेश का मित्र है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पंचम भाव से जुड़े हुए मामलों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह जो आपके यहाँ सप्तमेश के साथ आपके पंचम में बैठा है, उस ग्रह को भी आपको देखना होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो ग्रह भी यहाँ उस आपके सप्तमेश पर प्रभाव डालेगा। अब पंचम भाव में सप्तमेश चला गया तो निश्चित तौर पे आपके जो संतान हैं वो हो सकता है आपके बिजनेस में मदद करे, हो सकता है आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं पार्टनर से मदद ले रहे हो। इस तरीके से देखा जाए तो आपका जो अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों को लेकर लगातार इंक्रीज होता जाएगा। समय के साथ साथ आप ऐसी कंडीशन में अपने रिश्ते के प्रति या सप्तम भाव से डील करते हुए बहुत ज़्यादा ईमानदार होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे कहीं ना कहीं। अब आपका सप्तमेश जिस भी प्रकार का प्लेनेट है वो आपको आर्थिक रूप से भी काफ़ी मदद कर सकता है, या आर्थिक रूप से भी वो आप पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वो यहाँ से एस्पेक्ट करेगा आपके 11वें घर को।
11वां घर आपका नेटवर्क है। तो ऐसे में अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फिर सप्तमेश जो आपके 5th हाउस में आया है वो वास्तव में आपकी योग्यता पर बहुत गहरा अपना प्रभाव डालेगा। जितनी अच्छी वो आपको योग्यता में हेल्प करेगा, कुछ भी जानने सीखने समझने में हेल्प करेगा, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट्स बेहतर होंगे। अब वो प्लेनेट वास्तव में किस प्रकार का, क्योंकि वो जब 11वें भाव पे प्रभाव डाले तो किस तरीके के यहाँ रिजल्ट ला सकता है वो। देखिए यहाँ पे 11वें घर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर आप सप्तम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस आपका गेन है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो सप्तमेश का 5th हाउस में होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर सप्तमेश 5th हाउस में बहुत कंफर्टेबल है, या फिर अगर आपका सप्तमेश मान लो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है 5th में बैठ के, बट आपका जो सप्तमेश का डिस्पोजिटर है यानी आपका 5th हाउस का लॉर्ड अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में है तो भी बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ 11th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को आप कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो प्लेनेट भी यहाँ अपना एस्पेक्ट या अपनी दृष्टि डाल रहा है आपके 5th हाउस पे, तो वो आपके सप्तमेश को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। साथ में यहाँ जिन जिन ग्रहों का संबंध है उनको भी आपको देखना होगा, और आपका सप्तमेश जो आपके पंचम में गया वो आपके कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट कर सकता है आपके 11th हाउस के साथ साथ। तो इस तरीके से आपको सोचना। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे मान लो किसी का सप्तमेश 2nd हाउस में स्थित है, तो सप्तमेश 2nd हाउस में जा रहा है यानी आपके परिवार के साथ आपका जो जीवन साथी का कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। आपके अर्निंग्स में, आपके कहीं ना कहीं जो ओवरऑल फाइनेंशियल ग्रोथ है उसमें आपके जीवन साथी का योगदान बहुत अहम हो सकता है, और सप्तम भाव का योगदान भी काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है। इस केस में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जातक जो भी बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं, पार्टनरशिप वगैरह में कहीं इन्वॉल्व हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। सप्तमेश किसी का भी इस तरीके से 2nd हाउस में बैठा है तो आप अपनी वाणी को लेके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, या सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी से बहुत ज़्यादा काम में लेंगे, आपकी वाणी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्तमेश का 2nd हाउस में जाना आपके वाणी के टैलेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव लाएगा। अगर वो प्लैनेट एक एग्रेसिव ग्रह है, बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है या बहुत ज़्यादा फायरी है, तो यहाँ आपके लिए निर्णय लेना कभी कभी कठिन हो जाता है जो आपके दूसरे भाव से रिलेटेड है। अब क्योंकि आपका जो 2nd हाउस है वो आपकी वेल्थ को दर्शाता है, ऐसे में जो आपका पार्टनर का हाउस का लॉर्ड होगा यानी सप्तमेश, वो आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान लाएगा यहाँ पर। अब क्योंकि वो आपके चार्ट में अष्टम भाव पर भी अपनी दृष्टि डाल रहा है तो वो अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफ़ी गेन करवा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो सप्तमेश है वो लगन के लिए हमेशा शत्रु ही होगा, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है 2nd हाउस के लिए वो आपका सप्तमेश मित्रवत हो। ऐसे में मान लो अगर सप्तमेश आपका बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है 2nd हाउस में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से आप अपने पार्टनर के आने के बाद अपनी धन संपत्ति या अपनी वेल्थ के मामले में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली में ग्रोथ ला सकते हैं। आपका रहन सहन, आपका खान पान काफ़ी हद तक बदल जाएगा आपकी मैरिज होने के बाद। इस प्रकार से आपका जीवन साथी आपकी फैमिली लाइफ और आपकी वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव निकल के आ सकता है। अब एक्चुअल में यहाँ लेकिन सप्तम भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लगन को एक्सपेक्ट करेगा, तो वो अपनी क्वालिटीज़ आपके लगन में डालेगा कहीं ना कहीं, या लगन के साथ वो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। अब जो आपका सप्तमेश अगर एक अत्यंत शुभ ग्रह है या फिर वो 2nd हाउस में बैठे, तो अगर वो 2nd हाउस में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, या मान लो आपका 2nd लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो सप्तमेश के रिजल्ट यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो एक केस में हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि सप्तमेश आपका जैसे 5th हाउस में, सप्तमेश का 5th हाउस में जाना कहीं ना कहीं टैलेंट में बहुत ज़्यादा वृद्धि लाएगा, बुद्धिमत्ता बढ़ाएगा, विवेक बढ़ाएगा आपका। लेकिन डायरेक्टली जो 7th लॉर्ड का अगर प्लेसमेंट 2nd हाउस में हो जाता है तो उसका सबसे पहले असर पड़ेगा आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके ओवरऑल वेल्थ। आपका वेल्थ का तरीका क्या है, हो सकता है आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो रेजिडेंशियल हो सकता है आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, या कोई भी प्रकार से आपके पास धनिया संपत्ति हो सकती है, आपके पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है, या अन्य कोई एसेट आपके पास हो सकती है। तो वो आपकी उस एसेट को निर्धारित करेगा जो भी आपका सप्तमेश है। ऐसे जातक अगर अपनी फैमिली के साथ जुड़ के कोई बिजनेस करें, या इवन अपने पार्टनर को आने के बाद अपनी फैमिली के साथ मिलके पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस करें, तो वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे ये दिखाता है कि पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है आपके बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप वगैरह को लेकर। ऐसे में अब सप्तमेश आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, कौन सा वो प्लैनेट है और
किस प्रकार के वो प्रभाव आपके सेकंड हाउस में डाल सकता है। साथ साथ में वो आपके चार्ट में अन्य किस भाव का स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में बैठा है, तो उस हाउस से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए। एक्चुअल में अब जो सप्तमेश आपका सेकंड हाउस में गया, उसके साथ क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है, और अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो ग्रह किस प्रकार से उस ग्रह पर प्रभाव डाल सकता है। सप्तमेश मोस्टली अगर देखा जाए सेकंड हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर है। अगर सप्तमेश आपका फिफ्थ हाउस में जाएगा तो वहाँ पर हो सकता है आप अपनी चॉइस से मैरिज करें, या हो सकता है आपकी पसंद का कोई हो लेकिन आप उससे मैरिज नहीं कर पाए हों, आप लव मैरिज नहीं कर पाए हों, हो सकता है। सप्तमेश ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो आप लव मैरिज ही करेंगे, बट किसी किसी केसेस में आपको ये देखने को मिलेगी कि आप अपने पार्टनर को अपनी चॉइस से चुनेंगे। और कभी कभी अगर सप्तमेश फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छी स्थिति में है तो पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसी प्रकार से आप अपनी संतान की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और संतान को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आपका पार्टनर भी इसमें बहुत ज़्यादा आपको सहयोग देता है और आपके अर्निंग्स में, ओवरऑल आपके टैलेंट में या आपकी योग्यता में वृद्धि होती है। लेकिन सप्तमेश का सेकंड हाउस में बैठना थोड़ा डिफरेंट सीन हो गया। यहाँ पे आपका रहन सहन, खान पान सब कुछ प्रभावित होगा आपके सप्तमेश से। ऐसे में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। आर्थिक फैसले जो आप लेंगे काफ़ी सोच समझ कर लेंगे या जीवन साथी की सलाह से लेंगे। अब एक्चुअल में क्योंकि सेवन्थ हाउस है वो ये दिखाता है कि लोग आपको जज कैसे करते हैं। सेवन्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठ गया है तो हो सकता है आपको लोग आपकी संतान से जज कर रहे हैं, हो सकता है आपकी जो एजुकेशन रही है उसकी वजह से आपको लोग जज कर रहे हैं, आपके रियल टैलेंट की वजह से, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता की वजह से लोग आपको जज कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सेवन्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना ये दिखाता है कि लोग आपको आपकी वेल्थ की वजह से, आपके अर्निंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जज कर रहे हैं, फैमिली की लाइफ स्टाइल की वजह से, या आपके पास कितना धन संपत्ति है या वो किस रूप में है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस डालना है जब भी अगर किसी का सप्तमेश सेकंड हाउस में जाए तो वो अब अष्टम भाव के थ्रू काफ़ी गेन करवाएगा, इसलिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा है। यहाँ पे अब सेकंड लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। मान लो अगर सेकंड लॉर्ड का संबंध आपके सप्तम भाव से, आपके 8th हाउस से, 11th से अगर होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा खर्चे भी करेगा बट वो खर्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में अब आपको इस प्रकार से विचार करना होगा जब भी आपका सप्तमेश आपके फिफ्थ हाउस में हो या किसी जातक का सप्तमेश मान लो सेकंड हाउस में स्थित हो। ज़्यादातर केस में सेवन्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है आजकल के जीवन के हिसाब से।